बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम RS अग्रवाल की क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज़ सम इंटीजर। यानी कि हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है या तो वो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, या फिर वो इस फॉर्म का है। कब? जब m कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर जो जिस पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई है, यहाँ पर मैं उसको क्या मान लेती हूँ? n मान लेती हूँ। मैंने मान लिया कि n जो है वो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप अगर मैं यूक्लिड्स थ्योरम लगाऊँ, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊँ, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि भाई अगर n को मैं अपना डिविडेंड मानूँ तो n विल बी द डिविडेंड, और 6 हमारा वो है ही डिवीज़र, 6 हमारा डिवीज़र हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट डिविडेंड, और m हमारा क्वोशिएंट और r हमारा रिमाइंडर, है ना। जहाँ पे कि जो हमारा रिमाइंडर है या तो वो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा, या फिर ये रहा 6 से छोटा। मतलब यही कंडीशन है कि 6 से छोटा होना चाहिए उसे, और 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन रही तो n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 6m+r में n की r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0, यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 4 और 5, यही वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ में एक बार इसे पुट करके देख लेती हूँ। मैं लिखती हूँ व्हेन r इज़ इक्वल टू 0। जब r को मैंने 0 रखा तो वैल्यू क्या आई? n की, n आ गया 6m, ठीक है। जब r को मैंने 1 रखा तो n की वैल्यू आ गई 6m+1। जब r को मैंने 2 रखा तो n की वैल्यू आ गई 6m+2। जब r को मैंने 3 रखा n की वैल्यू आ गई 6m+3। जब r को मैंने 4 रखा n की वैल्यू आई 6m+4। और लास्ट में जब r को मैंने 5 रखा तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6m+5, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं n इज़ इक्वल टू 6m+2 एंड 6m+4 इन इवन फॉर्म। भाई क्योंकि इनके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में 0 है तो ये 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, और ये 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। और बची हुई फॉर्म कौन सी हैं? तो n इज़ इक्वल टू 6m+1 6m+3 एंड 6m+5 इन ऑड फॉर्म। और जब लास्ट में 1 3 या 5 आएगा तो इसका मतलब ये ऑड है। तो हम क्या बोल सकते हैं? जब n जो है हमारा 1 3 और 5 है, इट इज़ ऑड फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है। इसकी PDF में नीचे लिंक में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन सेम उसी की तरह ही है, बस वहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4 है। यही है सेम क्वेश्चन कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है कि जो उसकी ऑड फॉर्म है या तो वो ये होगी या फिर ये होगी। तो सेम जैसे मैंने उसमें लिखा था, लेट n बी द गिवन पॉजिटिव नंबर, और जब इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से तो क्वेश्चन हम क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं, और रिमाइंडर r मान लेते हैं। तो ये ऐसा लिखेगा जहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से बड़ी और 4 से छोटी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 या 3। तो वही जो मैंने उसमें करा था, व्हेन मैंने क्या लिखा था? r इज़ इक्वल टू 0। तो जब r को 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4m। r को जब हम 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 4m+1। r को जब हम 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 4m+2। और r को जब हम 3 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 4m+3। सो वी कैन से दैट व्हेन r इज़ इक्वल टू 1 और r इज़ इक्वल टू 3, द वैल्यूज़ आर 4m+1 एंड 4m+3। मतलब जो मैंने पहले वाले में लिखा था वो भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि r की वैल्यू जब मैंने ये रखी तो वैल्यूज़ क्या आई मेरी? 4m+1 और 4m+3 आई, विच मीन्स दैट n is odd
integer in the form 4m plus 1 and 4m plus 3 the form. Yeah, that's it. ठीक है. Bye. Keep studying.